अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है अमेरिका ईरान पर मुसलसल बम बरसा रहा है। अमेरिकी त्यारे ईरानी अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज मैदान में मौजूद है, लेकिन फिर भी ईरान ने अमेरिका को एक ऐसी जंग में उलझा रखा है जिसका महाज सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ईरान ने पूरी दुनिया को मफलूज करके रख दिया है। और अब ईरान ने खामोशी से जो खेल शुरू किया है, इसके तहत एक ऐसी सूरत हाल जन्म ले चुकी है जिससे यूरोप, एशिया, अमेरिका और तमाम दुनिया की इकॉनमी तबाही से दो चार हो जाएगी। अमेरिका खुद इस जंग में बुरी तरह फंस चुका है, क्योंकि ईरान ने जंग को 3 समुद्री दरवाज़ों तक पहुंचा दिया है। नंबर 1 आबनाए हरमज़, नंबर 2 बहर अहमर और नंबर 3 बाबुल मंदब। नाज़रीन, थोड़ा सा गौर करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि अब 3 अहम समुद्री रास्ते ख़तरे में हैं। आबनाए हरमज़ वो इलाका है जहाँ से खलीज का तेल गुजरता है। बहर अहमर वो इलाका है जहाँ से सऊदी अरब के तेल की तरसील होती है। बाबुल मंदब वो रास्ता है जहाँ से आलमी शिपिंग भी होती है और सऊदी अरब का कुछ तेल भी गुजरता है। और ईरान ने एक ऐसा खेल खेला है कि सुपर पावर भी काम कर रह गई है। अब असल सवाल ये है, क्या ईरान ने वाकई इन तीनों रास्तों पर कब्जा कर लिया है? क्या ईरान ने इन तीनों रास्तों को बेक वक्त ख़तरे में डालने की सलाहियत पैदा कर ली है? यही इस जंग की असली कहानी है। सबसे पहले आते हैं आबनाए हरमज़ पर। ये वो तंग समुद्री रास्ता है जहाँ से खलीज फारस से दुनिया के बड़े हिस्से को तेल पहुँचता है। और इस आबनाए के शुमाली किनारे पर ईरान मौजूद है, यानी ईरान के पास यहाँ बराह रास्त जुग्राफियाई फ़ायदा है। ईरान के पास साहिली मिज़ाइल, ड्रोन, बहरी क़ुव्वत और ऐसे हथियार हैं जो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इसलिए अगर ईरान आबनाए हरमज़ में दबाव बढ़ाता है, जहाज़ों को रोकता है या इस रास्ते को बंद करने की धमकी देता है, तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ता, इसका असर पूरी दुनिया के तेल पर पड़ता है। लेकिन ईरान ने सिर्फ हरमज़ पर इंसार नहीं किया। अब नक्शे को ज़रा जनूब मगरब की तरफ देखिए। वहाँ है यमन, और यमन में हूसी मौजूद हैं और इनके पास मिज़ाइल और ड्रोन की ऐसी सलाहियत मौजूद है जो बहरा अहमर में जहाज़ रानी को ख़तरे में डाल सकती है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हूसियों ने बहरा अहमर में सऊदी तेल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा किया है और सऊदी शिपिंग के खिलाफ कार्रवाइयों की धमकी दी है। अब ज़रा इसका स्ट्रेटजिक मतलब समझें। अगर आबनाए हरमज़ में कशीदगी बढ़ती है तो सऊदी अरब के लिए बहरा अहमर एक मुतबादिल रास्ता बन सकता है। लेकिन अगर बहरा अहमर और बाबुल मंदब भी ख़तरे में आ जाएं तो फिर सऊदी तेल की तरसील भी दबाव में आ सकती है। आबनाए हरमज़ की बात की जाए तो ईरान का बराह रास्त दबाव बढ़ता है। बाबुल मंदब होसी बहरा अहमर की बात की जाए तो सऊदी तेल और आलमी शिपिंग के लिए नया ख़तरा मौजूद है। ये 3 अलग अलग बहरान नहीं हैं, ये एक ही जंग के 3 मुख्तलिफ समुद्री महाज बन सकते हैं। और अगर ये तीनों रास्ते एक ही वक्त में मुतासिर हों तो इसके असरात इंतहाई दूर जा सकते हैं। ईरान शायद अमेरिका के बराबर फ़िज़ाई ताकत नहीं रखता, इसके पास अमेरिका जैसा आलमी बहरी बेड़ा भी नहीं है, लेकिन ईरान के पास जुग्राफिया है। ये शतरंज की ऐसी बिसात है जहाँ अमेरिका के पास बड़े मोहरे हैं, जदीद त्यारे, बहरी बेड़े, क्रूज़ मिज़ाइल, सेटेलाइट। लेकिन ईरान छोटे और मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद मोहरों से खेल रहा है। एक तरफ हरमज़, दूसरी तरफ यमन, तीसरी तरफ खलीज में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात, चौथी तरफ मिज़ाइल और ड्रोन्स और पाँचवीं तरफ आलमी तेल की मार्केट। अमेरिका एक जगह हमला करता है, दूसरी जगह बहरान पैदा हो जाता है। आप एक रास्ता खोलने की कोशिश करते हैं, दूसरे रास्ते पर ख़तरा बढ़ जाता है। और यही वो उलझन है जिसमें अमेरिका फंस सकता है, क्योंकि ईरान पर जितना बड़ा हमला होगा, जंग के ईरान की सरहदों से बाहर फैलने का ख़तरा भी इतना ही बढ़ सकता है। इसलिए आज की जंग का असल सवाल ये नहीं कि अमेरिका के पास कितने तैयारे हैं, असल सवाल ये है अमेरिका एक वक्त में कितने महाज संभाल सकता है। और ईरान का असल सवाल भी ये नहीं कि वो अमेरिका को रवायती जंग में शिकस्त दे सकता है या नहीं। असल सवाल ये है, क्या ईरान अमेरिका को इतना उलझा सकता है कि जंग की कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए। यही वजह है कि मौजूदा जंग को सिर्फ ईरान बमुकाबला अमेरिका कहना शायद काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इस जंग के असरात ईरान की सरहदों से निकल कर आलमी तवानाई और तिजारत तक पहुँच चुके हैं। लेकिन ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ईरान पर हमले तो कर रहा है, मगर ईरान ने जंग का दायरा 3 ऐसे समुद्री दरवाज़ों तक पहुँचा दिया है जिससे दुनिया का तेल और तिजारत गुजरती है। अगर आबनाए हरमज़, बहरा अहमर और बाबुल मंदब एक ही वक्त में ख़तरे में आ गए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि ईरान और अमेरिका में कौन जीता, सवाल ये होगा कि क्या पूरी दुनिया इस जंग के मुआशी झटके को बर्दाश्त कर पाएगी। और शायद यही ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक चाल और कामयाबी है कि उसने अमेरिका को बहुत हद तक उलझा दिया है और उसको बाहर निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और इस पूरी गेम में पूरी दुनिया की इकॉनमी रुक कर रह गई है। नाज़रीन, हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए।
اللہ حافظ.